जम्मू कश्मीर में कोरोना के सबब कुछ पाबंदियां नाफिज की गई हैं। कुलगाम में गैर जरूरी नकलो अमल पर पाबंदी नाफिज की गई है। सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही मूवमेंट की इजाजत दी गई है लोगों को। और आज और कल कुलगाम में वीकेंड रजिस्ट्रेशन लागू रहे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के नए मामलात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 5 अफराद की वायरस से मौत हो गई। तकरीबन 7 माह बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना से इतने लोगों की मौत हुई है। इससे कबल 20 मई को कोविड-19 से 6 अफराद जहां बहक हुए थे। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में मजीद 1966 लोग कोरोना मुस्बत पाए गए। इनमें वादी कश्मीर से 1077 जबकि जम्मू खत्ते में 889 लोग मुतासिर पाए गए। श्रीनगर और जम्मू जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। जम्मू में सबसे ज्यादा 434 जबकि श्रीनगर में 416 नए मामलात की तस्दीक हुई। इस दौरान बारामूला में 316, बड़गाम में 159, उधमपुर में 136, रियासी में 160, राजौर में 55, बानीपुरा में 53 और कठुआ में 49 नए मामले सामने आए। सिर्फ गांदरबल, शोपियान और रामबन ही ऐसे जिले हैं जहां नए मामलात की तादाद सिंगल डिजिट में रही। श्रीनगर में कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नजर जिला और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ महकमा सेहत मुतहरिक हो गया है। खुसूसी मुहिम चलाकर लोगों को कोविड ज़ाब्तों की तई बेदार किया जा रहा है। वाज़ेह के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान श्रीनगर में 400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इससे कबल जुमेरात को श्रीनगर में 300 से ऊपर मामले सामने आए। माहिरीन का कहना है कि अगर कोविड ज़ाब्तों को लेकर लापरवाही की गई तो नए वेरिएंट से मजीद लोग मुतासर हो सकते हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड की रोकथाम में वो इंतजामी और तिब्बी अमले के साथ पूरा ताउन करें। और कुदरती आफत के शिकार लोगों की मदद के लिए जनूबी जिले अनंतनाग में एक डिजिटल ऐप शुरू किया गया है। सुकून नाम के इस ऐप के जरिए आतिशज़दगी, सैलाब, तूफान और बर्फबारी से मुतासिर लोग जिला इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली इमदाद से मुस्तफीद हो सकते हैं। जिला इंतजामिया की पहल पर चंद माह कबल इस ऐप की शुरुआत की गई थी। अब तक इस ऐप के जरिए कई मुतासरीन की मदद की जा चुकी है। कोई भी मुतासिर शख्स वेब पोर्टल पर जाकर इससे मुस्तफीद हो सकता है। जिला इंतजामिया इस बात की पूरी कोशिश करता है कि दरख्वास्त के बाद 7 दिनों के अंदर मुतासरीन की मदद की जाए। मकामी लोग इस ऐप के शुरू किए जाने से काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि जिला इंतजामिया पूरी संजीदगी से मुतासरीन की इमदाद कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने पूरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सुकून उसको लॉन्च किया। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। पर्पज़ इसका ये है कि जो रिलीफ राशि है वो 7 दिन के अंदर अंदर जो बेनिफिशरी है या जो हम कहेंगे जिसका नुकसान हुआ है उसको दी जाए। पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक इस मोबाइल एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेटेड है। तो जितना भी डैमेज है वो किसी फिजिकल फाइल में मूव नहीं होता, कोई अलग से उसकी फाइल मूव नहीं की जाती। पटवारी स्पॉट पे खुद विजिट करता है, उसकी फ़ोटो लेता है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डिप्टी कमिश्नर तक अप्रूवल भेजता है। 6 महीने 7 महीने सालों में लगते थे। आजकल की जो गवर्नमेंट के हम बहुत शुक्रगुजार है कि आजकल ये ऑनलाइन प्रोसेस जो हो रहा है सुकून स्कीम के तहत उसने फौरन रिलीफ हमारा जो है वागुजार करेगा। हो सकता 2-3 दिन लग जाएगा, उम्मीद है 3 दिन कुछ भी नहीं। पहले तो 6 महीने लगते थे, 3 दिन के बाद मिल जाएगा। इसका शुक्रगुजार है हम तहसीलदार साहब के। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कोऑपरेटिव है, बहुत सारे लोग इधर आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन ही हमको मटीरियल का इजाज़त दिया। वो हमारे 3 मकान जल गए थे, मतलब पूरा डैमेज हुए थे, कुछ भी नहीं निकला है। फिर विद इन नो टाइम हमारे पास तहसीलदार सल्लर आए थे। उन्होंने हमें सुकून ऐप की तरफ से बहुत ही अच्छी रिलीफ फराहम किया है और डीसी साहब का भी शुक्रगुजार हैं। तो जो ये सुकून ऐप है बहुत ही अच्छी। बढ़ते खबरों में आगे, पुंछ तहसील मंडी के करीब सोनलिया गांव के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स जख्मी हो गया है। जख्मी को अस्पताल में दाखिल किया गया। मौसूला इतला के मुताबिक 2 अफराद बाइक से सुलनिया से मंडी आ रहे थे। गांव के बाहर एक मोड़ पर बाइक हादसे का शिकार हो गई। मुकामी लोगों ने जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया जहां डॉक्टरों ने नियाज अहमद को मुर्दा करार दिया। मरने वाले की उम्र 60 साल बताई जा रही है और जख्मी शख्स का इलाज अस्पताल में जारी।
ये बड़ी दुख भरी बात है कि आज सलोनिया में एक एक्सीडेंट हुआ है। तो दो बंदे थे बाइक पे सवार, उनमें से एक जो है नियाज अहमद था, सन ऑफ नज़ीर अहमद, और सलोनिया, एज इसकी कोई 60 ईयर है। तो इसको हेड इंजरी हुई है। तो जब इसको लाया तो ब्रॉड डेड लाया है। तो इसकी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसकी लीगल फॉर्मेलिटी जो करने के बाद हमने बॉडी जो है वो वारसू को हैंड ओवर कर दी है। दूसरे को माइनर इंजरीज हैं जो गाड़ी चला रहा था। सर यहाँ देखा गया जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आमद और रफ्त बंद है। रामबन में शूटिंग स्टोन एक्टिविटी की वजह से उधमपुर के कई मकामात पर ट्रकों की कतारें लग गई हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तकरीबन 170 ट्रकें फंस गई, जिन्हें निकालने की कवायद की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक कौमी शाहराह पर एक तरफा ट्रैफिक बहाल किया गया, लेकिन इसे होकर बड़ी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। रास्ते में कोई पता नहीं चलता है, कल बोला बंद है, कल वहाँ का आएगा, छोटी गाड़ी को बेचना है तो फिर 3 बजे छोड़ दिया, 3 बजे छोड़ दिया ये बड़ी वाली गाड़ी। हम भी आ गया उधर से तो यहाँ बैठा। बोल रहे रास्ता बंद है, पता नहीं क्या अब इनकी, अब हमको क्या पता क्यों नहीं जाने देते, इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या वो तो इनको पता होगा, इनको देखना चाहिए। जो भी फ्रूट की गाड़ी है वो तो कम से कम छोड़नी चाहिए। सर हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि फ्रूट की गाड़ियाँ तो कम से कम छोड़ें। जो सब्जी गाड़ी है, शिमला मिर्च वगैरह, केले की गाड़ी, संतरा गाड़ी, सर वो माल खराब हो जाता है यहाँ तो खड़े रहकर, ऊपर से त्रिपाल डरे माल खराब हो जाता है सर। आगे फिर व्यापारी हमारा भाड़ा काटता है, गाड़ियों का भाड़ा काटता है सर। गांदरबल में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पहाड़ी तबके के लोगों ने सरकार और इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। पहाड़ी तबके के लोगों का मुतालबा है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांग सालों पुरानी है, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया जा रहा है। से ये गुजारिश करते हैं, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, ना हम गुज्जर बकरवाल का कोई हक छीनते हैं, ना हम किसी से भीख मांगते हैं। ये पहाड़ियों का मसला है। पहाड़ी गरीब लोग हैं, 70 साल से हमारी लीडरशिप जो है इसके लिए लड़ रही है। हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें अपना हक। यहाँ पे हम इसलिए जमा हुए हैं कि हमारा औरसा कदीम से ये मुतालबा था कि हमारे जो पहाड़ी लोग हैं हमें भी एसटी का जो ये हक है ये मिलना चाहिए। हड्डियों को गला देने वाली सर्दी का सामना करने के लिए घर का होना कितना जरूरी है, वो कोई बेघर से पूछे। सरकार ने कई तरह की स्कीम्स चलाकर जरूरतमंदों को घर का तोहफा दिया है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो सिस्टम का शिकार हैं और उन तक सरकारी स्कीम्स का फायदा नहीं पहुंच पाता। भद्रवाह के महमूद अहमद फानी इसकी मिसाल है। महबूब अहमद चिनार मोहल्ले के रहने वाले हैं, जो कुनबे के 10 लोगों के साथ, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, टीन की एक शेड में रहने को मजबूर। मेरी सास भी इधर है, बुजुर्ग सास है क्या, ये भी हमारे साथ ही, उसके जो छोटे देवर के बच्चे वो भी उसके साथ ही है इधर ही। 10 से हम घर के फैमिली क्या, बहुत मुश्किल से हम गुजारा करते हैं क्या। ये हमारी मजबूरी है क्या। 2000 से नहीं गुजारा चलता है कि चलता है, मत चलता है। लोगों के कपड़े धो के, लोगों की तुस्सें कर करके यहाँ तक पहुँचे। जब हम रात को सोते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि सुबह उठते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे ही रात को ठंड लगती है तो हमारे मम्मी पापा उठते हैं और रात को बुखारी देते हैं, बुखारी चलाते हैं। तो जब सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ पैर इतने ठंडे हो जाते हैं, तो हमें दर्द होती है फिर हाथ में, और जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, हम हंडियाँ दुखती हैं। तो पापा बाहर आते कहते हैं कि बहुत बर्फ पड़ रही है। फिर हम डरते हैं कि कहीं शेड ना गिर जाए। हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द पैसे मिलें तो हम जल्दी जब फर्स्ट फेज जब लेटर्स चले गए थे 330 केसेस 2017 में, वो फर्स्ट फेज पे, अब हमने उनका 1 साल पहले सेकंड फेज में उनका लेटर भेज दिया है। और खुशी की बात है कि वो अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से आ चुका है। वो नेक्स्ट वीक आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, वो नेक्स्ट वीक आके ट्यूसडे को अपना सैंक्शन लेटर ले सकते हैं और अपना मकान की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब के सर पर छत मुहैया करा दी गई है। वहीं भद्रवाह के महबूब अहमद अपने 10 अफरादे खाना की जान जोखिम में डालकर आज भी इस कड़ाके की सर्दी में टीन के शेड में रहने पर मजबूर हैं। क्या इंतजामिया को इनकी हालत जार नहीं दिख रही, या वो किसी बड़े सानिया के इंतजार में है? राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भद्रवाह।